वीडियो में हम देखेंगे फ्री कंसेंट सेक्शन 14 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो फ्री कंसेंट के बारे में बात करता है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कंसिडरेशन किसे कहते हैं एंड कंसिडरेशन की इसेंशियल्स क्या होते हैं और जो है रीजनेबल कंसिडरेशन किसे कहते हैं। ये सब वीडियो डिटेल में आपको मैंने पढ़ाया है और देखें तो इसका पीडीएफ भी आपको चैनल पे ही मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे कंसिडरेशन के पूरे वीडियो ऐसे आपको मिलेंगे। आज हम पढ़ेंगे फ्री कंसेंट की। फ्री कंसेंट क्या होता है, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है बिना फ्री कंसेंट के तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, वाइड होता है, वाइडेबल होता है या कैसा होता है, इस सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए फ्री कंसेंट कहाँ पे डिफाइन है। तो इससे पहले आप देखिए फ्री कंसेंट कहाँ डिफाइन है। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ फ्री कंसेंट अंडर सेक्शन 13 में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें टू पार्टीज पर्सन सेड टू कंसेंट। मतलब दो पार्टी क्या करती हैं, कहती हैं, एक कंसेंट देती हैं किस पे, व्हेन द एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। मतलब कोई भी एक ही चीज़ होती है यानी कि सेम थिंग होती है, और सेम सेंस मतलब एक ही अर्थ में क्या होते हैं, दोनों पार्टी एग्री होते हैं, जिसे आप सेक्शन 13 में डिफिनेशन में भी देख सकते हैं। एंड उसके बाद में देखेंगे व्हेन कंसेंट इज सेड टू बी फ्री। कब कोई कंसेंट हम कहेंगे कि फ्री है, इसके बारे में देखने के लिए आपको आगे सेक्शन 14 के एक चार्ट को देखेंगे एंड उसके बाद में इस चार्ट को एक एक एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। एज पर सेक्शन 14 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंसेंट इज सेड टू बी फ्री फॉलोइंग। मतलब कोई ये 4 एलिमेंट 5 एलिमेंट जो है देखने को मिलेंगे, ये अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं तो वो फ्री कंसेंट नहीं कहलाएंगे। आपकी वाइवा एंड इंटरव्यू में भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्री कंसेंट की डिफिनेशन कहाँ दी गई है। फ्री कंसेंट देखा जाए तो 13 में आपको देखने को तो मिलेगा, बट ये 5 केस आपको ही बताने होंगे। जब आप बता देंगे कोई चीज़ कोएर्जन, अनडिन इन्फ्लुएंस एंड फ्रॉड, मिसप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक के अलावा, यानी कि ये टर्म अगर इंक्लूड नहीं होते हैं तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, फ्री कंसेंट कह देते हैं। तो सेक्शन याद रखना, सेक्शन आज 14 से लेके एंड 22 तक डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले देखिए कोएर्जन सेक्शन 15 में देखने को मिलेगा, अनडिन इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 में, एंड इसके बाद में फ्रॉड आपको देखने को मिलेगा 17 में। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनता है। फ्रॉड जो है बहुत ज़्यादा, फ्रॉड और मिस्टेक के बीच में इतना कंफ्यूजिंग होता है बच्चों को कि क्या होता है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि जहाँ डाउट होगा वो मैं हूँ। एंड मिस प्रेजेंटेशन, और देखिए मिस प्रेजेंटेशन मतलब होता है किसी को गलत प्रेजेंट करना। जैसे हमने ए लिखा, आपको बी दिखाया, आपसे पूछा बताइए क्या दिख रहा है, आपने बोला बी, वो मिस प्रेजेंट हो गया, यानी कि आपको गलत दिखाई दिया। मिस्टेक क्या होता है, किसी फैक्ट को भूल जाना या फिर ना बताना, तो उसे मिस्टेक कहते हैं। फ्रॉड होता है कि किसी चीज़ को फ्रॉड करना, यानी कि जैसे हम मान के चलिए अब कोई चीज़ बेच रहे हैं, यानी कि तो उसके बारे में जो कुछ है वो तो बताएंगे ही, और उससे ज़्यादा कुछ बता दें कि हाँ हम आपको पढ़ाएंगे, पीडीएफ देंगे, हैंड्स रिटन नोट्स देंगे, पीपीटी बनाएंगे, ये सब कुछ मैं फ्रॉड हाँक रहा हूँ। बल्कि आपको क्या दे रहा हूँ, ओनली मैं आपको पीपीटी यानी कि ई बुक के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। यानी कि फ्रॉड वो होता है जो बढ़ा चढ़ा के बता दिया जाता है, जो कि उस थिंग्स में मौजूद नहीं होता है, उसे हम फ्रॉड कह देते हैं। ये सब अभी डिटेल में देखेंगे एंड इसके बाद में कोई डाउट नहीं बचने वाला है। सबसे पहले देखिए कोएर्जन क्या होता है, तो कोएर्जन की मीनिंग देखते हैं। तो कमिटिंग, देखिए कोई भी कमिट करता है, थ्रेटिंग यानी कि कोई थ्रेट करके कुछ चीज़ कमिट करता है, टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन। फॉरबिडन मतलब होता है जब कोई एक्ट, मतलब एक्ट देख लीजिए लिखा है, एक्ट का मतलब होता है कार्य। अब कोई भी ऐसा एक्ट जो ला मना करता है यानी कि प्रोहिबिटेड करता है बाय इंडियन पैनल कोड। देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, इंडियन पैनल कोड, जो कि अब आपका हो गया है भारतीय न्याय संहिता। यानी कि भारतीय न्याय संहिता की बात करें तो बीएनएस जो है 2023 में न्यू लॉ बन के आ चुका है। जब आप थर्ड सेमेस्टर में पहुंचेंगे तो इसमें को पढ़ेंगे भी। तो जो
कोई भी लॉ जो फॉरबिडन होता है या प्रोहिबिटेड होता है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम ऑफेंस की कैटेगरी में डाल देते हैं, इसीलिए वो एक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद में बोल रहा है अनलॉफुल डिटेनिंग, मतलब किसी को डिटेंड नहीं करना चाहिए कि आप ये काम करो। जैसे यहाँ पे देखिए तो एक जो मैन है वो बंदूक से क्या कर रहा है, डिटेंड कर रहा है कि आप ऐसा ही काम करो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको गोली मार दूंगा, जो आपको इमेज में देखने को मिल रहा है। थ्रीटिंग और डिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन, मतलब कोई प्रॉपर्टी आपको कहे कि हाँ आप प्रॉपर्टी हमारी ट्रांसफ़र करो, नहीं तो मैं आपकी फैमिली को क्या कर दूंगा, तहस नहस कर दूंगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब आ जाएंगे कोएर्जन में। यानी कि आपके साथ क्या हो रहा है, कोएर्जन हो रहा है, आपको ज़बरदस्ती आपकी प्रॉपर्टी ली जा रही, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी वैलिड नहीं माना जाएगा। अब देखिए इसके बाद में अनलॉफुल डिटेनिंग के बाद देखेंगे विद द व्यू टू ऑब्टेन कंसेंट ऑफ अनदर पर्सन, मतलब कुछ ऐसा बंदूक दिखा के आपसे अगर कोई कंसेंट ले लेता है कि हाँ आपकी ज़मीन मैं लिखवा रहा हूँ, तो वो कंसेंट जो होगा वो इनवैलिड हो जाएगा, ना तो वाइड होगा ना तो वाइडेबल होगा, वो इनवैलिड हो जाएगा। बिकॉज क्योंकि वो आपके फ्री कंसेंट नहीं हो रहा है, आप गन पॉइंट पे बता रहे हैं, तो इसको ज़्यादातर लोग गन पॉइंट ही कहते हैं, जो टर्म निकला है याद रखना। हु कैन एक्सरसाइज कोएर्जन, मतलब कब कब एक्सरसाइज करता है अर्थात काम करता है आपका कोएर्जन। तो इसमें आप देखिए कोएर्जन मे कम फॉर ए पर्सन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, या इवन थर्ड पर्सन, मतलब कोई तीसरी पार्टी जब होती है, नॉट कनेक्टेड विद द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इसमें कह रहा है कि अगर दो पार्टी जैसे ये और ये दोनों देखा जाए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तीसरी पार्टी ये पहुंची जो कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटर नहीं की होती है, तो वो तीसरी पार्टी क्या करती है, इसके ऊपर गन रखी और बोला कि आप अपनी प्रॉपर्टी हमारे को ट्रांसफ़र कर दो। अब ऐसा करने पर क्या होगा भाई, आपकी जान जा सकती है, तो इसीलिए वो बताया था कोएर्जन पर, और कोई कोएर्जन पर अगर आप कंसेंट दे रहे हैं तो वो कंसेंट वैलिड नहीं माना जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में देखिए तो प्रोसिक्यूशन कहते हैं ये मेयर, मतलब ओनली, मेरा मतलब होता है ओनली थ्री इट इज प्रोसिक्यूशन ऑफ अ मैन, मतलब कोई भी प्रोसिक्यूट कर रहा है आपको, मतलब ज़बरदस्ती कुछ बुला रहा है कि हाँ आप ये शब्द बोलिए, तो देखिए प्रोसिक्यूट फाइल सूट अगेंस्ट हिम डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कोर्जन, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसे आप कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं कोर्जन में, और उसके अगेंस्ट में भी क्या कर सकते हैं, केस को फाइल कर सकते हैं। हाई प्राइस एंड हाई इंटरेस्ट रेट, मतलब आप अगर हाई प्राइस्ड बताते हैं, 10 रुपये का सामान है 20 रुपये में बेच रहे हैं, तो वो होगा हाई प्राइस्ड एंड हाई रेट्स, हाई रेट्स में अगर कोई खरीद रहा है तो भी चार्जिंग हाई इंटरेस्ट रेट और हाई प्राइस इट्सेट्रा इज नॉट ए कोएर्जन, मतलब ये सब कोएर्जन में नहीं आते हैं एज द सेम और नॉट प्रोहिबिटेड अंडर इंडियन पेनल कोड, जो बीएनएस के अंतर्गत क्या है, प्रोहिबिटेड हैं, यानी कि मना नहीं किए गए। देखिए आपकी इच्छा है, आपका सामान है, आप कैसे भी बेचिए, बट वो कोएर्जन पॉइंट यानी कि गन पॉइंट पर नहीं होना चाहिए। ये थ्री टू कमिट सुसाइड, अगर कोई व्यक्ति कमिट कर लेता है यानी कि अपनी आत्महत्या कर लेता है, तो इसके लिए आप बीएनएस में पढ़ेंगे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, वो आपका सेक्शन 45 में देखने को भी मिलेगा। तो उसका अलग चार्ट है, यानी कि वो आपको यहाँ नहीं लिख पढ़ना है, बट आप लिख सकते हैं कंसेंट टू एन एग्रीमेंट, मतलब कोई ऐसा एग्रीमेंट होता है मे इट टाइम्स टू ऑब्टेन्ड बाई थ्रीटिंग, मतलब आपके साथ गलत हो रहा है, थ्रीट हो रहा है, ज़बरदस्ती हो रहा है, टू कमिट सुसाइड, कि आप अपनी सुसाइड कर लें, तो थ्रीट टू कमिट सुसाइड आल्सो अमाउंट टू कोएर्जन, वो अमाउंट टू कोएर्जन में आ जाएगा, यानी कि कोएर्जन के अंतर्गत भी आ जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड हो जाएगा। आप थर्ड पार्टी जो उसको मतलब डिटेन किया जा रहा है, तो वो क्या कर सकती है, उसको पनिशमेंट दिला सकती है। एंड इसके बाद में देखिए व्हाट विल बी द इफेक्ट कर रहा है इफ़ द कंसेंट इज ए कॉज्ड बाई कोएर्जन थॉट, जो कि आपको 29 में देखने को मिलेगा। एज इट इज हेडिंग
3 एलिमेंट आपको देखने को जो मिल रहे हैं, ऐसे आपको जब डायरेक्ट खोलेंगे तो वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। एग्रीमेंट इज़ वाइडेबल। वाइडेबल मतलब होता है कि दूसरी पार्टी जो है उसे वैलिड करा सकती है। वाइड मतलब जो होता है ख़त्म हो गया, और एबल मतलब वो ख़त्म नहीं हुआ, अभी उससे एबल बनाया जा सकता है। एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी मतलब जो एग्रीव पार्टी होती है, मतलब जिसका राइट्स वायलेट होता है, वो क्या करा सकती है, उसे वैलिड करा सकती है। एग्रीव पार्टी हैज़ ये ऑप्शन टू कैंसिल, मतलब वो कैंसिल भी कर सकती है रिसीडिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर आपके राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसको वैलिड करा सकते हैं या फिर उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। इफ़ द एग्री पार्टी डिसाइडेड मतलब ये एग्री पार्टी को डिसाइड करना होता है, और जो कि कुछ रिस्टोर ऑल द बेनिफिट रिसीव सच मतलब देखिए ये बढ़िया आपको समझाता हूँ। ए और बी दो पार्टी होती हैं। कौन होती है? ए और बी दो पार्टीज होती हैं। अब बी ने क्या किया, एक ए से किया कॉन्ट्रैक्ट। जब बी ए से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसमें जो है बी, अभी ये कॉन्ट्रैक्ट मान के चलिए वाइडेबल है। कैसा है? कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है। अब बी के बेनिफिशियर के लिए इसमें मतलब 10,000 15,000 जो रुपया लगा है, तो वो जो पैसा लगा होता है वो भी क्या हो जाता है, रिसीव हो जाता है। यानी कि वो पैसा आपको जो ये होता है उसको देना पड़ता है एज ए कंपनसेशन। कंपनसेशन की जैसे जो आप सिविल लॉ में ही पढ़ते हैं, क्योंकि पनिशमेंट आप नहीं दिला सकते हैं, सिविल लॉ में पनिशमेंट नहीं होता। अब देखते हैं अनडिन इन्फ्लुएंस यानी कि सेक्शन 16। अब अनडिन इन्फ्लुएंस क्या होता है, यानी कि आपको इन्फ्लुएंस करना, आपको गलत तरीके से क्या करना, इन्फ्लुएंस करना, यानी कि मोटिवेट करना गलत तरीके से। देखिए आपको देखने को मिलेगा ए कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स या कॉज्ड हो सकता है क्या, अनडिन इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशंस एग्जिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट द वन पार्टीज मतलब कोई एक पार्टी होती है इन द पोजीशन टू डोमिनेट, मतलब वो क्या करती है, डोमिनेट करती है द बिल ऑफ द अदर एंड यूज द पोजीशन टू ऑब्टेन, मतलब ऑब्टेन कर रही है कि आप ऐसा करो। एंड अनफेयर मतलब वो देखो फेयर नहीं है, कैसा है, अनफेयर है, एडवांटेज ओवर द अदर। मतलब एक पार्टी जो होती है वो आपको ऑब्टेन कर रही थी अनफेयर तरीके से। देखिए फेयर मतलब होता है कि शांतिपूर्वक, अनफेयर मतलब होता है जो शांतिपूर्वक ना करें, आपका मन भी ना हो उसको, और आपको क्या कराएं, आपका काउंटर कराएं, तो हो जाता है आपका अंडी इन्फ्लुएंस। अगर देखिए सेक्शन बी में आपको देखने को मिलेगा व्हेन ए पर्सन इज डीम्ड टू बी इन डोमिनेटिंग पोजीशन। 3 पॉइंट देखने को मिलेंगे। वेयर ही सोल्ड अ रियल एप्रीमेंट अथॉरिटी ओवर द अदर मास्टर एंड सर्वेंट वेयर बी स्टैंड इन, जो कि फ्यूडुसरी हो रहा है, यानी कि किसी के ट्रस्ट पे हो रहा है, विश्वास पे हो रहा है, रिलेशन टू एन अदर, यानी कि जैसे कोई डॉक्टर और पेशेंट के बीच में होता है। जैसे पेशेंट जो होता है क्या करता है, डॉक्टर पे विश्वास करता है। अब डॉक्टर ही अगर आपके साथ धोखा दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप उनके अगेंस्ट में केस फाइल करेंगे। ये बीएनएस में भी देखेंगे जब आप पढ़ेंगे कि किसकी क्या पनिशमेंट होती है। बीएनएस जो है एक्चुअली वो पनिशमेंट ही बताता है। वेयर ही मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी, देखिए यहाँ पे लिखा है मेंटल कैपेसिटी मतलब इज टेम्परेरी, मतलब कोई टेम्परेरी होता है। ये नहीं है कि आप कंसेंट दे दिए तो वो अब आपको मार ही सकते हैं। कंसेंट देने के बाद में भी आपका डेथ कॉज नहीं कर सकते हैं, अफेक्टेड बाय रीजन ऑफ एज। और जो कि क्या करता है, आपके एज को रिफ्लेक्ट करता है। ये नहीं कि आप देखिए कंसेंट कौन दे सकता है, जिसकी एज कितना हो, एबव 18+ हो। अब अगर 18+ नहीं है तो उसके मतलब उसके फेवर में क्या अपॉइंट किया जाता है, गार्जियन अपॉइंट किया जाता है। ये आपको पता होगा। इलनेस और मेंटल बॉडली डिस्ट्रेस मतलब कोई आपको इलनेस नहीं कर सकते हैं, मेंटल और बॉडली इंजरी नहीं कर सकते हैं, यानी कि पेन नहीं कर सकते हैं विदाउट कंसेंट के। इसीलिए जो डॉक्टर होते हैं वो क्या कराते हैं, सिग्नेचर कराते हैं। द बर्डन ऑफ प्रूविंग, देखिए इसमें जो नोट में लिखा हुआ है, द बर्डन ऑफ प्रूविंग द कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट इन
ensued by undue influence shall lie upon that the person in a position to dominate the will of the other। मतलब इसमें जो है किसी को बिल बिल मतलब होता है किसी को अपॉइंट करना, किसी को बिल पर अपॉइंट करना। जैसे अब जब आपकी एज 18+ नहीं होती तो उस पर बिल अपॉइंट किया जाता है एज ए कोर्ट के द्वारा क्या किया जाता है, एक बिल अपॉइंट किया जाता है। उसमें देखिए नेचुरल गार्जियंस भी हो सकते हैं, हो सकता है किसी को एडॉप्शन के तरीके से भी अपॉइंट किया जा सके। तो उसमें दिया गया है कि कौन कौन से गार्जियन हो सकते हैं। तो देखिए पेरेंट भी हो सकते हैं, मतलब कोई अगर चिल्ड्रेन है उसके माता पिता हो सकते हैं। गार्जियन ऑफ द वार्ड मतलब हो सकता है कि जो वार्ड है मतलब वहाँ के लोग हैं, आसपास के लोग रहते हैं। वार्ड मतलब होता है आसपास के लोग, तो उनको भी एज ए गार्जियन क्या कर लिया जाता है, अपॉइंट कर लिया जाता है। या फिर डॉक्टर एंड पेशेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है जो है वो कंसेंट देने के लिए वो होता है। फिर सॉलिसिटर एंड क्लाइंट, जो सॉलिसिटर होता है उसके बेसिस पे भी क्या हो सकता है, जो डॉक्टर कंसेंट ले सकते हैं। ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी मतलब वो आपके ट्रस्टी के लिए होना चाहिए, यानी कि आपके बेनिफिशियल के लिए होना चाहिए। आप जो व्यक्ति मतलब ट्रीटमेंट करा रहा हो या जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसके बेनिफिट पे अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो अच्छा है, नहीं तो नहीं। रिलीजियस एडवाइज़र एंड डिसिप्लिन मतलब होता है कि कोई भी रिलीजियस एडवाइज़र भी हो सकता है जो आपके सेम कास्ट के हों। फाइनेंस एंड फाइनेंसी, कोई फाइनेंस मतलब हो सकता है कि आप कहीं पे फाइनेंस कराए हों एज ए पैसा के लिए हो कि हाँ हम जाके अपना ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो भी क्या कर सकता है, कंसेंट दे सकता है। आप देखिए हुईबर मतलब जब कभी हुईबर मतलब जब कभी देयर इज नो प्रजम्पशन मतलब कोई प्रजम्पशन होता है ऑफ अनडिन इन्फ्लुएंस इन केस ऑफ रिलेशन, मतलब कोई जब टकराव होता है तो उसमें क्या होगा, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, ये सब आप केसला जब इसमें देखेंगे ये तो केसला बहुत ज़्यादा आते हैं। डेबिटर एंड क्रेडिटर मतलब डेबिटर जो दे रहा होता है, क्रेडिटर जो ले रहा होता है। हाउस एंड वाइफ भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ये आप देख लेंगे। अब देखिए what will be the effect is the consent is caused by undue influence, मतलब अगर कोई किसी का अनडिन इन्फ्लुएंस के कारण अगर कोई आपको इफेक्ट होता है तो आप क्या करेंगे, एग्रीमेंट इज वाइडेबल, वो एग्रीमेंट वाइडेबल हो जाएगा, यानी कि जिसका राइट वायलेट हो रहा है वो वाइड करा सकता है। एग्रीव पार्टी एज ऑप्शन टू कैंसिल, देखिए वहाँ आपने पढ़ा भी था कि वो कैंसिल कर सकती है, वही चीज़ नीचे दिया भी गया है। अब इसके बाद में आप देखिए सेक्शन 17 के बारे में देखेंगे। फ्रॉड क्या होता है, मतलब फ्रॉड वर्ड आप तो सुनते ही आ रहे हैं, बट फ्रॉड का जो इसेंशियल्स होते हैं यानी कि जो लॉ के सब्जेक्ट में होते हैं उनको देखते हैं। तो फ्रॉड देखिए, फ्रॉड मीन्स होता है इंक्लूड्स, मतलब क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं, एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिट्स। देखिए यहाँ एक्ट जो लिखा होता है बिल वाला एक्ट नहीं होता, एक्ट मतलब होता है कार्य वाला कोई वर्क जो इनलीगल या ओमिशन, इनलीगल एक्ट या इनलीगल ओमिशन, ये आप जब बीएनएस पढ़ेंगे तो 3 क्लॉज 4 में भी डिफाइन किया गया है। अब बाई अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोई ऐसा काम या कोई ऐसा कार्य जो पार्टी के द्वारा होता है एक, और विद द कन्वीनियंस मतलब कन्विंस करके हो रहा है, और बाई हिस एजेंट हो सकता है किसी एजेंट के द्वारा हो रहा है, या विद इंटेंट टू डिसीव एन अदर पार्टी, हो सकता है किसी तीसरी पार्टी के बेसिस पर क्या किया गया हो, ट्रांसफ़र कर लिया गया हो, डिसीव कर लिया गया हो, अपॉइंट कर लिया गया हो पार्टी हिज एजेंट, और टू इंड्यूस हिम टू इंटायर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट में इंटायर नहीं हो सकता, यानी कि सिंपल समझिए ये और बी हैं क्या किए, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट किए। सी जो पार्टी है इसमें ये ने नहीं बताया और इसमें इंटरेक्ट कनेक्ट कर लिया, अब जो बेनिफिट हो रहा है वो बी को, अब भाई बी के हिस्से से बी सी को तो मिलेगा, तो ये फ्रॉड हो जाएगा। अभी मान के चलिए आगे चल के भाई भाई हों तो ये अपना डबल फ़ायदा ले रहे हो, बी तो सिंगल ही ले रहा हो, और जब भर्ती लगाने की बात आई थी तो हो सकता है ये बी मिल के ही लगाए हों, ये सब फ्रॉड हो जाता है, यानी कि किसी चीज़ का गलत दिखावा, सिंपल समझ लीजिए। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे लिखा है कि द सजेशन ऑफ फैक्ट, मतलब कोई फैक्ट है, जैसे मैंने बताया ना कि हाँ ये बी है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं सी को अपने एज ए उसमें क्या कॉन्ट्रैक्ट के रूप में
अपॉइंट कर रहे हैं, बट बी है वो नहीं जानता है। अब ए बी मिलकर टोटल पैसा लगाते हैं, बी बेनिफिट के लिए क्या करता है, सी को अपॉइंट कर लेता है और बी के साथ क्या हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है। तो ये सब देखिए वही चीज़ फ्रॉड होता है। तो द सजेशन एज ए फैक्ट, मतलब जो फैक्ट का सजेशन होता है ऑफ दैट व्हिच इज नॉट ट्रू। देखिए फैक्ट ट्रू नहीं होता है। अब बी को क्या बताया गया, बी को बताया गया कि हम ही दो लोग हैं, बट बल्कि देखिए तो उसमें तीन लोग होते हैं। तो ये जो फैक्ट है वो क्या होता है, ट्रू नहीं होता है, यानी कि सही नहीं होता है। द एक्टिव कंसीलमेंट, मतलब कंसीलमेंट होता है, उसके साथ गलत दिखाया जाता है, यानी कि किसी को हाइड कर लिया जाता है। जैसे बी को ने क्या, ये ने क्या किया, सी को हाइड कर लिया, यानी कि नहीं दिखाया फैक्ट, उस फैक्ट के बारे में नहीं बताया, उस पर्सन के बारे में भी नहीं बताया। एंड इसके बाद में देखिए ये पर्सन मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, हो सकता है कोई इंटेंशन भी ना हो, या फिर कोई इंटेंशन के बिना क्या कर रहे हों, परफॉर्म कर रहे हों, तो वो भी क्या हो जाएगा। जैसे ये और बी मिलके बोले कि हाँ हम एक पेटेंट खोलेंगे, अब उसको हम क्या करेंगे, 10,000 में बेचेंगे। बी ने बिना एक इन्फॉर्म किए क्या किया, उस पैसे को बेच दिया। अब बी बोल रहा था कि हाँ हम इसको हम 10,000 तक बेचवा देंगे, ये हो सकता है 5,000 तक बेच दिया हो, 5,000 अपने पास रख लिया हो, ऐसा बोल रहा हूँ। कुछ ना कुछ फ्रॉड कर रहा होता है। जब इसके बीच में मैं डिफरेंस बताऊंगा तब आप सही से जान पाएंगे कि मिस्टेक, फ्रॉड और मिसकंसेप्शन मतलब क्या होता है, मिस या प्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है, तब इसको आप तीनों में डिफरेंस कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब मिस प्रेजेंटेशन क्या होता है। मिस प्रेजेंटेशन में जब आप देखेंगे तो मिस प्रेजेंटेशन मतलब होता है कि किसी चीज़ का सही ना दिखावा करना। अब ये रिप्रेजेंटेशन हुए रॉन्गली, मतलब कोई गलत चीज़ दिखा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि जो कि सही नहीं है। ईदर इनकंसिस्टेंटली मतलब होता है कि वो ऐसा दिखा रहे हैं कि लग रहा है सही ही है इंटेंशनली, और उनका इंटेंशन भी है कि ये गलत को सही समझ ले। जैसे मैंने ये लिखा, अब आपको मैं सोचूं कि आप इसे बी समझ लीजिए, क्या समझ लीजिए, ए को बी समझ लीजिए, और मेरा पूरा इंटेंशन है कि आप बी समझ भी रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपके साथ मी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो यही होता है मिस प्रेजेंटेशन, की सही ना हो के सही का दिखावा करना। व्हेन इट इज मेड इनोसेंटली, मतलब इनोसेंटली दिखा रहे हैं, इंटेंशनली और विलफुली इज ए फ्रॉड, वो फ्रॉड भी हो सकता है। मिस प्रेजेंटेशन मीन्स मेकिंग एनी स्टेटमेंट, मतलब एक स्टेटमेंट के द्वारा एज ए ट्रू बट एक्चुअली दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स, मतलब सही चीज़, गलत चीज़ का सही दिखावा, गलत चीज़ का सही दिखावा ही क्या कहलाता है, मिस प्रेजेंटेशन कहलाता है। अगर आपके एग्ज़ाम में यानी कि वाइवा में पूछा जाए कि मिस प्रेजेंटेशन क्या होता है, तो बोलो कि गलत चीज़ का सही दिखावा। जैसे बी लिखा ये ही, अब जैसे 10,000 का, 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया है, आपने उसका 5,000 की जैसे दिखा दिया, बोला कि हमारे पास 5,000 रुपया, क्या हुआ, मिस प्रेजेंटेशन हो गया। ओके। और आपने फ्रॉड में पढ़ा है कि बढ़ा चढ़ा के बता देना, और मिस प्रेजेंटेशन मतलब होता है कम बताना या फिर गलत दिखाना। व्हाट विल द इफेक्ट, मतलब कब इफेक्ट होता है, द कंसेंट इज कॉज्ड अंडर इन्फ्लुएंस, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट बनाया गया है पूरा। तो मिस्टेक के देखिए, मिस्टेक क्या होगा, तो मिस्टेक को आप दो प्रकार से कर सकते हैं, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। हो सकता है देखिए, जो मिस्टेक ऑफ लॉ है ये आपको एक्सक्यूज नहीं देता है। बीएनएस की सेक्शन में आप जाएंगे तो बोलेंगे, सेक्शन आपको पढ़ने को मिलेगा, सेक्शन 14 एंड 21, 14 एंड 21 ही जो है मिस्टेक के बारे में बात करता है। अब एक बोलता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ, बीएनएस में डिफाइन किया गया है कि क्या होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ। तो अगर आप बोले कि हमको ऐसा लॉ भी है, ऐसा भी कानून है जो मुझे नहीं पता था, तो आपको नो एक्सक्यूज, कोई एक्सक्यूज नहीं मिलने वाला है। अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात कर रहे होते हैं तो उसमें आपको क्या मिल जाता है, एक्सक्यूज मिल जाता है।
अब देखिए मिस्टेक ऑफ लॉ में देखिए इंडियन लॉ होता है, फॉरेन लॉ होता है। अब इंडियन लॉ तो वैलिड करता है, बट जो फॉरेन लॉ है वो वाइड कर देता है, यानी कि उसे ख़त्म कर देता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में देखिए बायलैटरल मिस्टेक होता है और यूनिलैटरल मिस्टेक होता है। और बायलैटरल जो मिस्टेक होता है वो वाइड हो जाता है, यूनिलैटरल जो होता है वो वैलिड हो जाता है। मिस्टेक ऑफ लॉ आपको सेक्शन 21 ऑफ बी एन 21 ऑफ कहाँ पे देखने को मिलेगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी देखने को मिलेगा। तो मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ द कंट्री, कंट्री में कैसे होता है, व्हेन अ पार्टी इंटर्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट, एक पार्टी क्या करती है, इंटर करते विदाउट द नॉलेज ऑफ द लॉ इन कंट्री। मतलब कोई पार्टी जो होती है वो एंटर करती है, एक कॉन्ट्रैक्ट करती है और वो क्या है उसको पता नहीं होता है उसके बारे में, तो कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड नॉट वाइड। कॉन्ट्रैक्ट वो वैलिड रहेगा, वाइड नहीं होगा। हो सकता है वाइडेबल हो जाए। तो इसमें एक लीगल मैगजीन जो है ये पूछ ली जाती है अक्सर कि जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है या वो मिस्टेक ऑफ लॉ होता है, इसकी क्या है लीगल मैगजीन। तो इग्नोरेंस या ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूज्ड, मतलब ये होता है कि बीएनएस का देखिए, ये बीएनएस में भी जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी इसको पढ़ेंगे। तो इसका मतलब होता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज एट ऑल। किसी को लॉ का क्या नहीं मिल सकता, एक्सक्यूज नहीं मिल सकता, यानी कि ये नहीं कह सकते कि हाँ हम गलत, लॉ हमको नहीं पता था। और मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री, और जो फॉरेन कंट्री हो वो तो वाइड डिक्लेयर कर देती है, वाइड मतलब कि वो ख़त्म ही कर देती है, ऐसा आप कोई एक्सक्यूज ही नहीं ले सकते। अब देखिए मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ को अगली वीडियो में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि क्या होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ, और कब कोई लॉ जो है वैलिड होगा, कब वो वाइडेबल हो जाएगा, मतलब मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण या मिस्टेक ऑफ लॉ के कारण। तो इसका वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड इसका पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल KW लॉ क्लासेस पे विजिट करें, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिलेगा, एंड नोट्स हैंड्स रिटेन ही बनाना है। और अगर आप BLLB या LLB हैं तो आपके लिए चैनल बनाया गया है, सब्सक्राइब करो और देखना इसी चैनल पे आपको कैसा कैसा कंटेंट देखने को मिला। एकदम आपको सब्जेक्ट वाइज सब कुछ पढ़ाया दिया जाएगा और प्लेलिस्ट भी बनाया जाएगा, एंड विद नोट्स भी आपको मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर देना।